डर टीवी प्रेजेंट्स। कोई है? प्लीज कोई मुझे बाहर निकालो। प्लीज कोई मुझे बाहर निकालो। मेरा मेरा दम घुट रहा है। प्लीज मुझे डर लग रहा है। प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। ये बोलकर ममता डर के मारे उठ गई। उसका पूरा शरीर पसीने में लथपथ था। उसका पति विभोर भी उसके चीखने की आवाज से उठ गया था और उसको सांत्वना दे रहा था। बुरा सपना होगा, डरो नहीं। ये सुनकर ममता उसके गले लग गई और रोने लगी। पता नहीं आजकल कैसे कैसे सपने आते हैं। विभोर उसको चुप कराता है और उसके लिए चाय बनाने चला जाता है। तभी ममता को की आवाजें आने लगती हैं। वो डर के मारे इधर उधर देखती है और हिम्मत करके किचन में विभोर के पास जाती है। वो देखती है कि ये आवाज विभोर कर रहा है। ममता को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से चिल्लाकर बोलती है, तुम्हें पता है ना मुझे इस टक से डर लगता है, फिर भी। तभी विभोर का सर घूमता है और ममता को घूर के देखता है और बोलता है, माँ। ममता और विभोर की शादी को 10 साल हो गए थे, पर अभी तक उनको एक भी बच्चा नहीं हुआ था। विभोर और ममता ने आपस में बात करके एक बच्चा गोद लेने का सोचा। वो दोनों उस दिन अनाथ आश्रम जाने वाले थे कि विभोर जब ऑफिस से घर आया तो उसके साथ एक 10 साल की बच्ची थी। वो बहुत सुंदर और प्यारी थी। उसकी नीली आंखें और काले बड़े बाल थे। विभोर ने ममता को बताया कि ये लड़की उसके यहाँ काम करने वाले पियून की बेटी है। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी और अभी कुछ दिन पहले ही इसके पापा भी नहीं रहे। विभोर ने सोचा कि इसी को गोद ले लिया जाए। ममता को ये कुछ ठीक नहीं लगा, पर विभोर को खुश देखकर उसने कुछ नहीं बोला। नीली ममता को जब भी माँ बोलती तो ममता उसको डांट देती। मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मैडम बोला कर। एक दिन विभोर ने यह सुन लिया तो उसने ममता पे खूब गुस्सा किया। ये क्या तरीका है एक बच्ची से बात करने का? अब वो हमारी बच्ची है, ओके? ममता ने विभोर को कुछ नहीं कहा, पर अब उसको नीली पे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो विभोर के जाने के बाद नीली से घर का सारा काम करवाती। एक दिन विभोर घर जल्दी आ गया और उसने ये सब देख लिया। बस फिर क्या था, उसने ममता को खूब डांटा। बेटा, तुमने ये सब मुझे क्यों नहीं बताया? तो नीली ने स्माइल करते हुए कहा, पापा, मुझे बचपन से माँ चाहिए थी, अब जाकर मिली है। माँ भी मुझसे प्यार करेंगी, अब देखना। ये सुनकर विभोर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ममता नीली और विभोर के रिश्ते को गलत नजर से देखने लगी। एक दिन विभोर नीली के लिए कलर पेंस लाया। खुश होकर नीली ने उसे गले लगा लिया और गाल पे किस करके। थैंक यू पापा। ये देख ममता गुस्से में आग बबूला हो गई। ये क्या हो रहा है? शर्म नहीं आती तुम दोनों को? विभोर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ गया और वो गुस्से में ममता को डांटने लगा। पागल हो क्या तुम? साइकी को बेटी है वो मेरी। ममता ने भी गुस्से में मन की बात बोल दी। कोई सगी बेटी नहीं है। ये सुनकर विभोर को बहुत गुस्सा आया। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अब ममता ने ठान ली बदला लेने की। वो नीली को अपने पास बुलाती है और उसके सर पर प्यार से हाथ रखती है। मेरी प्यारी बेटी, ये ले लड्डू, तुझे पसंद है ना? अच्छा सुन, मेरे साथ चलना बेसमेंट में, कुछ काम है। नीली ममता का बदला रूप देखकर खुश हो जाती है और उसके साथ बेसमेंट में चली जाती है। नीली को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। जब नीली की आंख खुलती है तो वो खुद को एक बॉक्स में बंद पाती है। कोई है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। माँ, पापा, कहाँ हैं आप? बाहर खड़ी ममता गुस्से में आ जाती है। कितनी बार बोला है मुझे माँ मत बोला कर। ममता की आवाज सुन
नीली रोने लगती है। मुझे बंद क्यों किया है? बाहर निकालिए ना, डर लग रहा है और मेरा दम भी घुट रहा है। ममता हंसने लगती है। अच्छा, दम तो मेरा घुट रहा था जब से तू हमारी जिंदगी में आई थी, समझी? नीली अब जोर जोर से बॉक्स को पीटने लगती है। बाहर निकालो, बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। नीली को बंद हुआ देखकर ममता के दिल को सुकून मिलने लगता है और वो मुस्कुराती हुई जाने लगती है। अभी नीली और जोर जोर से बॉक्स को पीटने लगती है। ये देखकर ममता पलटकर वापस आती है और बॉक्स में जो 2 छेद उसने किए थे उससे एक स्प्रे अंदर कर देती है। धीरे धीरे बॉक्स पीटने की आवाज कम हो जाती है। ममता अब जाकर वापस आती है और उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू है। रात को जब विभोर वापस आता है तो ममता उसको बताती है कि उसने नीली को समर कैंप में भेज दिया है। विभोर ये सुनकर खुश हो जाता है। ममता उसको रात को मीट देती है जो कि विभोर को बहुत पसंद आती है। ये देखकर ममता खुश हो जाती है। वो विभोर को नींद की दवा खिला देती है और रात को वापस नीचे जाती है। उसके हाथ में फिर से वही चाकू है। वो नीचे जाती है और बॉक्स खोलती है। नीली की आंख खुली हुई है और वो ममता को देख रही है। उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं। ममता उसको बताती है कि विभोर को उसके हाथ का मीट पसंद आया है। वो जैसे ही उसके पैर काटने के लिए झुकती है उसको पता चलता है कि नीली मर चुकी है। वो उसको बाहर गाड़ देती है। आवाज सुनकर वो नीचे बेसमेंट में जाती है तो देखती है कि बॉक्स में से आवाज आ रही है। वो डरकर बॉक्स खोलती है और देखती है कि अंदर कोई नहीं है। वो चैन की सांस लेती है पर वो वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़ती है बॉक्स में से एक हाथ उसको खींचने लगता है। वो चीखने लगती है। तभी वहां विभोर आ जाता है। वो देखता है कि ममता बिना मतलब चिल्ला रही है। विभोर को देखकर ममता रोने लगती है तो वो उसको लेकर ऊपर चला जाता है। अब ममता को रोज आवाजें आने लगती है। ना वो सो पा रही है और ना ही दिन में चैन से रह पा रही है। वो फाइनली ये डिसाइड करती है कि बॉक्स में आग लगाने से शायद ये सब ठीक हो जाए। वो बेसमेंट में जाती है और बॉक्स खोलकर देखती है। वो जैसे ही पेट्रोल उठाने के लिए झुकती है तभी उसको धक्का लगता है और वो बॉक्स में गिर जाती है। अब बॉक्स बंद हो जाता है। ममता चिल्लाने लगती है। कोई है, प्लीज कोई मुझे बाहर निकालो, प्लीज कोई मुझे बाहर निकालो। मेरा दम घुट रहा है, प्लीज मुझे डर लग रहा है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। तभी उसको नीली की आवाज आती है। बाहर निकालो? क्यों? क्यों ममता? ममता चीखने लगती है पर विभोर को भी उसकी आवाज नहीं जा रही होती है। ममता रोने लगती है। मेरा दम घुट रहा है, कोई तो बाहर निकालो मुझे बाहर निकालो यहाँ से। नीली ये सब सुनकर हंसती है। ममता अब जोर जोर से बॉक्स को पीटते हुए बोलती है। बेटा मुझे अकेले डर लग रहा है, ढक्कन खोल दो बेटा, प्लीज खोल दो। तभी अचानक से नीली की आत्मा अंदर आ जाती है और ममता को देखकर बोलती है। अकेले कहाँ माँ? मैं हूँ ना, मैं हूँ आपके साथ। अकेले कहाँ हो आप? बस ममता के चीखने की आवाज आती है।